हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स टॉक लेट्स लर्न। कुछ दिनों पहले सीबीएसई ने एक प्रेस नोट रिलीज़ किया था जो कि एक नई टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ बताता है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स रिजल्ट्स डॉक्यूमेंट। ये नई टेक्नोलॉजी क्या करती है कि जितने भी 10th और 12th क्लास के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, इन सभी को एक सिक्योर और टेम्पर प्रूफ मैनर में रिकॉर्ड करती है। मींस यहाँ पर जो सर्टिफिकेट सीबीएसई इशू करेगी वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू रिकॉर्ड हो जाएंगे, वो पूरी तरह से सिक्योर होंगे और टेम्पर प्रूफ यानी कोई भी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। और इन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन कभी भी एक्सेस किया जा सकता है पूरी तरह से ट्रस्टेड मैनर में और वेरीफाइबल मैनर में, यानी इनकी ऑथेंटिसिटी बिल्कुल वैलिड है और ट्रस्टेड है। अब इस टेक्नोलॉजी का जो नाम है सीबीएसई एकेडमिक ब्लॉकचेन डॉक्यूमेंट्स, एबीसीडी जो ये टेक्नोलॉजी है, ये डॉक्यूमेंट्स को, सर्टिफिकेट्स को रिकॉर्ड करेगी और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स मीन्स जो यूज़र स्टूडेंट्स हैं या कोई इंस्टीट्यूट है जहां आपने किसी हायर स्टडी के लिए अप्लाई किया है या जॉब के लिए अप्लाई किया है और कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना चाहती है, तो ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्हें वे लोग इसे एक्सेस कर पाएंगे, बट टेम्पर प्रूफ मैनर में। कोई इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। सीबीएसई ने अभी जो ये डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट्स हैं 10th और 12th क्लास के लिए, ये 2019 से लेकर 2021 तक के जो सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट इशू हुई हैं वो अवेलेबल कराई हैं, और धीरे धीरे जो पुराने सालों के सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आने वाले महीनों में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और इन डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट्स को जो सीबीएसई है जब भी कोई नया सर्टिफिकेट इशू करेगी वो इन डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट्स को ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम पर एक सिक्योर लिंक के द्वारा भेज देगी और वहाँ से इन्हें कभी भी वेरीफाई किया जा सकता है। अब हम स्टेक होल्डर्स के लिए ये टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज़फुल है, तो होता क्या है कि जब स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन लेते हैं किसी इंस्टीट्यूट्स में या कंपनीज़ में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है कि उन्हें अपने सर्टिफिकेट्स दिखाने के लिए बोला जाता है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स उन्हें कैरी करने पड़ते हैं, इस चीज़ में टाइम भी लगता है, फिर उन्हें फ़ोटो कॉपीज़ भी आप सबमिट कराते हैं, तो काफ़ी पेपर वर्क और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। समटाइम्स एजुकेशनल लोन्स लेने के लिए जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें भी इस तरह के सर्टिफिकेट्स की ओरिजिनल में ज़रूरत होती है, या फिर कई स्कॉलरशिप हैं जो मेरिट बेस्ड हैं जहां पर कि एप्लीकेंट की क्वालिफ़िकेशंस को जज करना होता है, तो वहां इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को दिखाने की अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एबीसीडी टेक्नोलॉजी के द्वारा ये सारे स्टेक होल्डर, चाहे इंस्टीट्यूट्स हैं, कंपनीज़ हैं या बैंक्स हैं या कोई भी और इंस्टीट्यूशन, कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सर्टिफिकेट्स को जज करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, वो सिर्फ इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिजिटली वेरीफाइड एंड साइंड डॉक्यूमेंट्स कभी भी, यहाँ तक कि इनके इशू होने के कई सालों के बाद भी, इनकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया जा सकता है। और साथ ही ये एक पूरा ट्रैक भी बताता है कि कब कब कौन कौन से चेंजेस किस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट में किए गए, यानी कि जो भी इसे वेरीफाई करने के लिए एक्सेस कर रहा है वो इन्हें छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वो इनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। चेंजेस तो सीबीएसई के द्वारा ही होंगे जब जब एप्लीकेंट अप्लाई करेगा। ये एक सिक्योर मैनर में उस इंस्टीट्यूट को, उस कंपनी को दिखाई देंगे जहाँ तक जब उनको देखने के बाद वे उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर के पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं और एप्लीकेंट से वो ओरिजिनल की डिमांड नहीं करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही ट्रांसपेरेंट और टेम्पर प्रूफ मैनर में, पेपरलेस मैनर में ये सर्टिफिकेट्स का यूज़ किया जाएगा, टाइम बचेगा और पेपर वर्क बचेगा। अब हमें इसे यूज़ कैसे करना है, ये सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर एक लिंक दिया गया है cbse.certchain.nic.in या फिर सीबीएसई की जो मेन साइट है cbse.gov.in। यहाँ पर जाकर के वेरीफाई मेनू ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप हमारे सामने आ जाएगा जिसमें हम अपनी, या जो कंपनी अगर आपके सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करना चाहती है, आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करना चाहती है, तो उन्हें आपको ये डिटेल देनी होगी, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इन केस ऑफ 10th क्लास के लिए ही डेट ऑफ बर्थ होता है, 12th में डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है सर्टिफिकेट पे, एग्ज़ाम का ईयर, एग्ज़ाम का टाइप, स्टूडेंट का नेम, और फिर गो प्रेस करते ही वो डिटेल्स सारी सामने आ जाएंगी और वो वैलिडेट हो पाएंगी।
फाइन। सो अब देखते हैं एक बार इस साइट पर जा कर के कि वेरीफाई मेनू हमें कहाँ मिलेगा और किस तरह से हमारे सामने ये एक वेरीफाइड वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये हम क्रोम पर यहाँ पे हम टाइप करेंगे cbsc.searchain, ये देखिए ये आ ही रहा है लिंक searchain.nic.in। इसे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये वेरीफाई है, होम, अबाउट, ABCD के बारे में जो हम प्रेस नोट अभी हमने पढ़ा है उसके बारे में है। यहाँ पर वेरीफाई पे जाएंगे। वेरीफाई पे जाने के बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। सपोज़ आपने 10th क्लास क्लिक की, फिर उसके बाद ये सारी डिटेल खुल जाएगी, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ाम ईयर, एग्ज़ाम टाइप और स्टूडेंट नेम। फुल आता पता है तो फुल, नहीं तो फिर कम से कम 10 कैरेक्टर्स। मैं यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर डिटेल को एंटर करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा सर्टिफिकेट, डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट हमारे सामने होगा, या जो भी उसे वैलिडेट करना चाहेगा, वेरीफाई करना चाहेगा तो उसे किस तरह से डिस्प्ले होगा। ये एक बार देख लेंगे। एंटर द स्टूडेंट डिटेल, हमने 10th क्लास किया था, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम ईयर, एग्जाम टाइप और फिर स्टूडेंट नेम एंड देन गो, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है। सो आई एंटर द पर्टिकुलर डिटेल एंड देन आई शो यू हाउ इट विल बी डिस्प्लेड। ये देखिए जो डिटेल्स मैंने किसी स्टूडेंट की डाली, तो 2020 में उसने सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम, जैसे कि 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया तो सेकेंडरी स्कूल होता है, 12th है तो सीनियर सेकेंडरी होगा। तो दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट यहाँ बच्चे का नाम और गार्जियन नेम वगैरह आ रहा है। इसके बाद यहाँ देखिए ये बच्चे के एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स आ रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरी हैं, टोटल हैं। और आप ये देखिए कि मैं स्क्रीनशॉट भी मुझे पूरा नहीं मिला, ये पूरी इसमें स्क्रीन को स्क्रॉल ही करना पड़ता है। पूरा जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है वो एक स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो पाती है, मुझे इसे पार्ट्स में इसके स्क्रीनशॉट लेने पड़े टू शो यू कि किस तरह से ये डिस्प्ले होगा। बट इसका मतलब कि कोई भी उस सर्टिफिकेट का स्क्रीनशॉट या उसका फ़ोटोकॉपी नहीं ले पाएगा, एंड इन सम वे इट इज़ ऑल्सो टेम्पर प्रूफ। अब हम देखते हैं कि इसमें दूसरी वाली देखिए, ये नीचे डिजिटली साइंड बाय द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इसका ये इस तरह का स्टैम्प लगी होगी, डिजिटली साइंड है ये। और नीचे डिफरेंट जो एब्रीविएशंस हैं, रिजल्ट, विद हेल्ड या वट जो भी शॉर्ट फॉर्म्स की फुल फॉर्म्स हैं वो लिखी हुई हैं। एंड इस तरह से ये दिल्ली, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, ये सारी चीज़। तो ये पूरी की पूरी एक स्क्रीन में नहीं आ रही थी। ये देखिए मैंने यहाँ पर 4 स्क्रीनशॉट लिए हैं और यहाँ आप मार्क्स की स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं कि पूरा स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा। तो जो भी इन्हें वेरीफाई करने के लिए ओपन करेगा उसे स्क्रीन को स्क्रॉल करना पड़ेगा, तभी उसे बच्चे का या उस स्टूडेंट का, एप्लीकेंट का सारा डिटेल दिखेगा। और ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है, पूरी तरह से ये वैलिडेटेड है, वेरीफाइड है। और ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के लिए में जो टाइम खर्च होता है या जो पेपर वर्क होता है, ये टेक्नोलॉजी उन चीज़ों को काफ़ी बचाएगी। सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल। और आप भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अब जिस तरह से मैंने इस बच्चे की डिटेल यहाँ से निकाली है और इस ब्लॉकचेन सिस्टम पर ये सिक्योर्ड मैनर में वहाँ रिकॉर्डेड है, तो आप भी इसे देख सकते हैं। और ऐसा करके आप अपने सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करा सकते हैं, या अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं तो आप किसी भी बच्चे की डिटेल को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको बच्चे से कोई ओरिजिनल मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपका टाइम खर्च होगा। फाइन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक।